यहाँ से दाहिने पैर को बाहर निकालिए, ऐसे अपनी हथेलियां सामने की ओर लाइए और हम बस हिप्स को पूरी तरह आगे ले जाएंगे और पीछे ले आएंगे। ध्यान रहे कि पैर जमीन पर टिका हुआ हो। चलिए कुछ बार और करते हैं। इनर थाइज और हिप्स पे महसूस होने दीजिए और 2 बार। यहाँ से ऊपर आएंगे, बाएं घुटने पर हाथ कमर पर रखेंगे, परिघासन गेट पोज। दाहिने हाथ को दाहिने एंकल की ओर ले जाते रहिए, बाएं हाथ को ऊपर ले आइए, बाएं हाथ की ओर देखिए या फिर अगर आपको ठीक न लगे तो दाहिने हाथ की ओर देख सकते हैं। आपकी गर्दन को जो ठीक लगे वो कीजिए। यहाँ बने रहिए 3, 2 और 1। और अब हम सेंटर में आ जाएंगे। हाथों को फिर एक बार सामने की ओर ले जाइए, दाहिने घुटने को बाएं घुटने के पीछे ले जाइए, गौमुख आसन में आएंगे, काउ फेस पोज। दोनों तलवे एक लाइन में होंगे और अब हिप्स को पीछे ले जाएंगे, स्पाइन सीधी रखिए और आगे झुकिए सिर्फ 10 डिग्री तक। यहाँ सांस लीजिए, आपको हिप्स के बाहर के हिस्से में महसूस होगा। यहाँ बने रहिए 2 और 1। अब हथेलियों पर आ जाइए, अपने घुटने खोल दीजिए और इसके लिए हिप मोबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम यही चीज दूसरी तरफ भी करेंगे। बायां पैर बाहर ले जाइए, उसे जमीन पर अच्छे से टिकाइए और फिर हिप्स को पीछे ले जाते रहिए और आगे। पीछे जाते समय सांस छोड़िए, आगे जाते समय सांस लीजिए। 2 और करेंगे, आखिरी बार। अब खड़े हो जाएं। अब की बार दाहिने घुटने पर गेट पोज में आए, बाएं हाथ को नीचे ले जाए बाएं एंकल की ओर और दाहिने हाथ को ऊपर। यहाँ सांस लीजिए 4 गिनने तक। ध्यान रहे आपको दाहिने हिप को आपसे दूर ले जाना है। 3, 2 और 1। वापस सेंटर में आ जाइए, दोनों हथेलियों को सामने की ओर रखिए, गौमुखासन दूसरी तरफ करेंगे, काउ फेस पोज। बाएं घुटने को दाहिने के ऊपर, हिप्स को पीछे ले जाते रहिए, बैठ जाइए, एंकल्स को पकड़ लीजिए, आगे झुक जाइए। यहाँ बने रहिए 3 गहरी सांस लेने तक। और वापस हथेलियों और घुटनों के बल आते हैं। वार्म अप के लिए आखिरी बार करेंगे। कोहनियों को जमीन पर रखिए और अब हम कैट एंड काउ को अलग तरह से करेंगे। सांस अंदर लीजिए, पेट नीचे जाने दीजिए, ऊपर देखिए। आखिरी बार सांस लीजिए। हर बार मूवमेंट को टेलबोन से शुरू कीजिए और सांस छोड़िए। अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए, हिप्स को आसमान की ओर ले जाइए, पैरों को चलाते हुए हथेलियों तक ले आइए, धीरे धीरे सीधे हो जाइए। उम्मीद है आपका वार्म अप हो गया होगा और यहाँ से हम आसन की शुरुआत करेंगे। आपको सबसे पहले मैट के बाईं ओर आना है। हम शुरू करेंगे चंद्र नमस्कार से। तो सूर्य नमस्कार बहुत जाना माना होता है, लेकिन चंद्र नमस्कार कोई ज्यादा नहीं करता। तो शुरू करेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, सांस लीजिए, उंगलियों को बांध लीजिए, हाथ ऊपर ले जाए, हथेलियों को ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाए। सांस लीजिए, सेंटर में आइए, सांस छोड़िए, बाईं तरफ झुक जाइए, सेंटर में आइए, गॉडेस पोज में बैठ जाइए, दाहिने पैर को बाहर ले जाइए, एड़ियां अंदर की तरफ, टोस बाहर की तरफ। यहाँ बने रहिए या हथेलियां पास ले आइए। दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, ध्यान रहे उन्हें नीचे ना गिरने दे। यहाँ बने रहिए 3 और 2
और एक। और पैरों को सीधा कर लीजिए, दाहिने टो को सीधा कीजिए। त्रिकोण आसन में आएंगे, ट्रायंगल पोज। स्पाइन को पूरी तरह से एक्सटेंड कीजिए दाहिनी ओर। हथेलियों को एंकल की तरफ ले जाइए और अगर आपको ठीक लग रहा हो तो बाएं हाथ की ओर देखिए। या 2 गिनने तक सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को जमीन पर ले आइए। पिरामिड पोज में आएंगे। आप चाहे तो पैरों का अंतर कम कर सकते हैं। आपके हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पर है। पैरों को सीधा रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका अपर बैक ना मुड़े। स्पाइन को जमीन के समांतर रखिए, जैसे कि पीठ पर किसी ने चाय की कप रखी हो और आपको बैलेंस करना हो। यहाँ एक और सांस लेंगे। बाएं घुटने को जमीन पर टिकाएंगे। अंजनी आसन में आएंगे, लो लंज। हाथों को ऊपर ले आइए एक बार सांस लेते हुए। सांस छोड़िए, दोनों हथेलियों को नीचे ले आइए। स्कंदासन, हथेलियों को चलाते हुए अंदर ले आइए। बाएं पैर को सीधा कर लीजिए ताकि टोज ऊपर की तरफ रहे। हथेलियों को चेस्ट के पास ले आए। अब अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इस क्लास में आते हैं ताकि हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते तो ऊपर रहिए, 2 बार सांस लीजिए और फिर हम यही चीज दूसरी तरफ करेंगे, रिवर्स ऑर्डर। स्कंदासन खत्म हुआ। बाएं पैर पर भी अब दोनों तरफ अलग महसूस हो सकता है। मेरे लिए इस तरफ थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है। बने रहिए, 3, 2 और 1। घूम जाइए अपने बाएं पैर की ओर। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, अंजनी आसन, लो लंज। सांस छोड़िए, हाथ नीचे ले आइए। पिरामिड पोज में आ जाइए। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करके रखिए। बाएं हाथ को बाएं एंकल पर लाइए, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए। बने रहिए, 3, 2 और 1। सेंटर में आइए, दोनों पैर जोड़ लेंगे। सांस अंदर, दोनों हथेलियां ऊपर, उंगलियां ऊपर की ओर। सांस छोड़िए, दाहिनी तरफ झुक जाइए। सांस लीजिए, वापस सेंटर में आइए। सांस छोड़िए, बाईं तरफ झुकिए। वापस सेंटर में आइए और रिलीज। वापस मैट के आगे के हिस्से में आ जाइए। हमने अभी चंद्र नमस्कार किया। इस बार हम पैरों को दूर रखेंगे। उत्कटासन में बैठ जाइए, चेयर पोज। हिप्स को नीचे ले आइए, हाथ ऊपर ले जाइए। आप चाहे तो हाथ यहाँ भी रख सकते हैं। ऊपर नीचे पल्स कीजिए। बने रहिए, 5। हिप्स पे प्रेशर महसूस कीजिए, 4, 3, 2। ध्यान रहे कि घुटने आगे ना जाए, कोशिश कीजिए वो पीछे रहे। आखिरी बार, दाहिना पैर पीछे ले जाइए। हम करेंगे क्रेसेंट लंज। हम इन पोजेस को कुछ और बार करेंगे। पीछे का पैर आगे ले आइए, वापस चेयर में आइए, वापस पीछे ले जाइए क्रेसेंट में। हम इसे 2 बार और करेंगे। चेयर पोज, बैलेंस बनाए रखिए। बाएं पैर में प्रेशर महसूस कीजिए और वापस पीछे ले जाइए। आखिरी बार चेयर पोज, उत्कटासन, क्रेसेंट लंज, अष्टचंद्रासन। बने रहिए। दोनों हथेलियों को मैट पर ले आइए, पिजन पोज में आ जाइए। बाएं पैर को पूरी तरह दाहिनी कलाई के पीछे ले जाइए। पैर नीचे ले आइए। आगे के घुटने को और थोड़ा पीछे ले जाइए ताकि आप दोनों हिप्स को मैट पर रख सके और टॉर्सो सामने की ओर हो। ऊपर देखते समय बैक बेंड महसूस कीजिए और सांस लीजिए। वापस सेंटर में आइए। पिजन पोज से हम क्वाड स्ट्रेच करेंगे, पैरों को ऊपर उठाकर।
अगर हो सके तो दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पकड़ कर रखिए, नहीं तो आप सिर्फ हाथ को पीछे ले जाइए और होल्ड कीजिए। ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल होगा जब आप पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और आखिरी पोज के लिए पैर को इस तरफ पकड़िए, उंगलियां बांध लीजिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ होल्ड करेंगे 3, 2, पीछे देखिए और 1। मरमेड पोज, पैर को खोल देंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए। फ्लो में मूव होते रहेंगे। घुटने, चेस्ट और चिन को नीचे ले आइए। भुजंगासन करेंगे, सांस लीजिए। अधोमुख पद्मासन के लिए सांस छोड़िए। चलते हुए आइए या कूद कर आइए। मैट के आगे के हिस्से पर सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए और सांस लीजिए। अब हम इसी सीक्वेंस को दूसरी तरफ करेंगे। हथेलियां बगल में रखिए, पैरों में थोड़ा अंतर रखिए, चेयर पोज में बैठिए, उत्कटासन। चलिए हाथ ऊपर ले जाइए या फिर चेस्ट के सामने रखिए और हम यहाँ पर पल्स करेंगे 4, 3, 2, वजन एड़ियों पे रहेगा और 1। अब हम पैर पीछे ले जाएंगे, क्रेसेंट लंज में आएंगे। सांस लेते रहिए, हिप्स को जितना हो सके नीचे ले जाइए और हम इन 2 पोज को कुछ और बार करेंगे। चेयर पोज में आइए, क्रेसेंट पोज में आ जाइए। पीछे की एड़ी मैट से ऊपर होगी और 2 बार करेंगे चेयर और क्रेसेंट। आखिरी बार चेयर और क्रेसेंट। दोनों हथेलियों को दाहिने पैर के दोनों तरफ रखेंगे। इस बार दाहिने पैर को बाईं कलाई के पीछे ले जाएंगे, घुटना नीचे ले जाएंगे। पिजन पोज में इस तरफ हल्का सा पीछे झुकिए, यहाँ कुछ पल बने रहिए। चेहरे के मसल्स को सिकुड़ने ना दे, उन्हें रिलैक्स रखिए, भले ही ये पोज मुश्किल लगे फिर भी। यहाँ क्वाड स्ट्रेच करेंगे। बाएं पैर को मैट से ऊपर उठाइए, हाथ से पंजे को पकड़ लीजिए। यहाँ बने रहिए या फिर अगर आपको ठीक लगे तो एड़ी को अंदर खींच लीजिए, कोहनी से इस तरह पकड़ लीजिए, उंगलियों को बांध लीजिए, पीछे देखिए। यहाँ सांस लेते रहिए 4, 3, 2 और 1। और अब धीरे धीरे पैर को छोड़ देंगे। तो अब आप फिर से एक बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ सकते हैं। फ्लो में जाएंगे, घुटने, चेस्ट और चिन को नीचे ले जाएंगे। सांस लेते हुए कोबरा में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। मैट के आगे की तरफ चलकर आइए और फिर रोल होते हुए ऊपर आइए। बढ़िया। अब हम आखिरी स्टैंडिंग पोज करेंगे मैट पर बैठने से पहले। आपको बस दाहिने एंकल को बाएं घुटने पर रखना है, हाथ चेस्ट के पास लाइए, बैलेंस बनाए रखिए जैसे कि आप हिप्स में स्क्वाट करेंगे। ये सीक्वेंस आपके हिप्स में रेजिस्टेंस बनाने के लिए बढ़िया है, साथ ही आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होते हैं। यहाँ से हथेलियां जमीन पर टिकाएं, नीचे तक नहीं जा सकते तो ऊपर रख सकते हैं और फिर बाएं पैर को सीधा कीजिए, सर को जमीन की ओर लाइए। यहाँ बने रहिए 5। गहरी लंबी सांस लेते रहिए। फिर एक बार बाएं घुटने को मोड़ना शुरू कीजिए।
बैलेंस बनाए रखिए, हाथ सेंटर में लाइए, वापस ऊपर आ जाइए, दाहिने पैर को नीचे रखिए। अब हम यही दूसरी तरफ करेंगे। बाएं एंकल को दाहिने घुटने पर लाइए, कोशिश कीजिए नजर एक जगह पर टिकी रहे। हाथ सेंटर में लाइए, दाहिने हिप से नीचे जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ठीक लगे, उंगलियां मैट पर टिकाइए। इस बार दाहिने हैमस्ट्रिंग पर ध्यान देंगे। पैर सीधा कीजिए, सर को जमीन की ओर ले जाइए। और 2 पल रुकेंगे। दाहिने घुटने को मोड़ना शुरू कीजिए, हाथ सेंटर में लाइए, ऊपर आइए, पैर खोल दीजिए और